दोस्तों, हम इंसानों ने आज पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। इतना ही नहीं, हमने तो स्पेस से जुड़ी कई जानकारी भी हासिल कर ली है। और तो और पृथ्वी का अंत भी हो जाता है तो हम किस ग्रह पर सुरक्षित रह सकते हैं, इस बात का पता भी हमने लगा लिया है। अब आप खुद ही बताओ, आज का मनुष्य कितना कुछ जान गया है पृथ्वी और पृथ्वी की बाहरी दुनिया के बारे में। फिलहाल आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर इस दुनिया का अंत कब होगा। और ये सवाल वैसे हम सभी के लिए मन में कभी न कभी जरूर आता होगा कि दुनिया का अंत कैसे होगा, और क्या दुनिया का अंत होगा। यह बात तो तय है कि जिसने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कोई तारा हो, पृथ्वी हो, चाहे वह कोई ग्रह हो या कोई चंद्रमा हो। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जान ही लेते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा और किस किस ने इसके बारे में भविष्यवाणियां की हैं, और किस तरह की भविष्यवाणी है और किस तरह से दुनिया का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर रहने वाले हम आखिरी इंसान हैं और हम यहां हमेशा रहने वाले हैं, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है और एक नई चीज का निर्माण उसके बाद होना है। ठीक इसी तरह इंसानों का यहां से जाना भी तय है। जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर भी इस पृथ्वी पर रहते थे और उन्होंने यहाँ 14 करोड़ सालों तक राज भी किया था। लेकिन तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक ही दिन में सारे डायनासोर खत्म हो गए। तब जो कुछ भी हुआ इतना डरावना था कि इसे देखने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचा था। एक हादसा जिसने इतने विशालकाय डायनासोर को एक झटके में पृथ्वी से खत्म कर दिया था। फिर हम तो चीज ही क्या है। हाँ, हमने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चल सकती। क्या इसका एक उदाहरण तो हमने कोरोना महामारी के समय में देख लिया है। ऐसे ही एक दिन हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का अंत जानकर ही तो एलन मस्क जैसे कुछ लोग मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में लगे हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के तबाह होने की कई खबरें सामने आई थी, लेकिन ऐसा तब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी का अंत नहीं होगा। इसका अंत होना तय है, बस उस दिन का इंतजार करना होगा। एक अफवाह तो इतनी ज्यादा ठंडी थी कि साल 2012 में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तब लोगों को लगने लगा था कि सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आज आप देख लीजिए, हम 2023 में पहुंच गए हैं। इसी तरह की एक भविष्यवाणी एंड टाइम प्रोसियंस नाम की एक संस्था ने भी की थी, जो 29 जुलाई 2016 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उसका कहना था कि 29 जुलाई 2016 को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आपस में पलटने के कारण एक बड़ा विनाश होगा और ठीक उसी समय एक उल्कापिंड भी धरती से टकराएगा, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा पैदा होगी जो कि भयानक न्यूक्लियर बम के समान होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहली वाली भविष्यवाणी की तरह भी ये भविष्यवाणी किसी काम की नहीं थी। एक और भविष्यवाणी जो कि जोहान्स स्टॉफलर ने की थी। जोहान्स स्टॉफलर जर्मनी के सम्मानित गणितज्ञ और ज्योतिष थे, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 25 फरवरी 1524 में पूरी पृथ्वी पानी में समा जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक इस दिन ऐसी बाढ़ आनी थी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हालांकि भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई, क्योंकि आज हम लोग जिंदा हैं। उस दिन कोई बाढ़ तो नहीं आई थी, लेकिन शायद प्रकृति इनकी भविष्यवाणी से थोड़ी प्रभावित हो गई थी, इसलिए उस दिन बारिश जरूर आई थी, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत। ऐसे ही और भी कुछ लोगों ने पृथ्वी के अंत को लेकर भविष्यवाणी की है, लेकिन अब तक तो किसी की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई है। हाँ, इस पृथ्वी का अंत एक दिन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके मुताबिक पृथ्वी का अंत कैसे होगा, इसको लेकर उन्होंने बताया है कि जिस तरह से औद्योगिकीकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैस में इजाफा हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। अगर इसी तरह से ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा इजाफा होने में पौधों सहित धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियों को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे पृथ्वी की मौत नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशाल हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस वक्त इसकी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कुछ भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद गर्मी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से चट कर जाएगी। फिर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और बंजर भूमि मंगल की तरह हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही सूरज ठंडा होगा तो इसके दो संभावित अंत होने की संभावना है। यह ठंडा होने से पहले ही लाल विशालकाय चरण हमारे ग्रह को निकल जाएगा
और इसे अलग कर देगा। जब यह अलग होगा तब यह एक अंतरिक्ष में चट्टान के रूप में मरने के लिए तैरने वाला सौरमंडल का हिस्सा होगा, जैसे कि उल्का पिंड घूमते रहते हैं। लेकिन इस नजारे को देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी की बात करें, नास्ट्रेडमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं देख रहा हूं कि आग का एक गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा इसके बारे में स्पष्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि ऐसा तब होगा जबकि तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। तब आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि यह भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से भी हट जाए और अंधकार में समा जाए। हिंदू धर्म की माने तो प्रलय के संबंध में हिंदू धर्म की धारणा मूल रूप से वेदों से प्रेरित है और यह सबसे ज्यादा सटीक भी लगती है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रलय 4 प्रकार की होती है: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। प्राकृत ही महाप्रलय है और कल्प के अंत में होगी। एक कल्प में कई युग होते हैं। यह युग के अंत में प्राकृत प्रलय को छोड़कर कोई सी भी प्रलय होती है। हिंदू धर्म मानता है कि जो जन्मा है वो मरेगा। सभी की उम्र निश्चित है, फिर चाहे वह सूर्य हो, अन्य ग्रह हो या हमारी पृथ्वी ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि प्रलय की धार्मिक मान्यताओं में कितनी सच्चाई है। यह सिर्फ कल्पना मात्र है, जिसके माध्यम से लोगों को भयभीत करते हुए धर्म और ईश्वर में पुनः आस्था को जगाया जाता है। जहां तक सवाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है तो वह भी विरोधाभासी है। दोस्तों, ये दुनिया कब खत्म होगी इसकी कोई तारीख या फिर समय तो हम नहीं जानते और शायद न ही किसी को पता होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस दुनिया का अंत तभी होगा जब धरती पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार जन्म लेगा, यानी कल के अवतार के बाद इस दुनिया का अंत होगा। आप चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ या पुराण को पढ़कर देख लो, आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि दुनिया का अंत यानी कलयुग का अंत भगवान कल्कि के हाथों ही होगा। कल की अवतार कब होगा इसके बारे में भी आपको इन पुराणों में जानकारी मिल जाएगी और साथ ही आपको यह पता चल जाएगा कि कलयुग के बाद आने वाला युग कैसा होगा। कलयुग में जब पाप बढ़ने लगेगा और अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कल की अवतार सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन दुनिया के अंत में अभी काफी ज्यादा समय है, क्योंकि अभी तो कलयुग का आधा समय भी नहीं बीता है, जबकि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। हाँ, आज जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई देता है। लोग एक दूसरे के खून करने से भी पहले बिल्कुल नहीं सोचते। लोग 10-10 रुपए के लिए मारा मारी कर रहे हैं। अपनों का खून बहाना अब आम बात हो गई है। सच बहुत कम लोग बोलते हैं, जबकि झूठ का हर तरफ बोलबाला होता जा रहा है। अब यह हाल है तो सोचिए कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी और मनुष्य का क्या हाल होने वाला है। कहते हैं आखिरी समय तक मनुष्य पहुंचते पहुंचते मनुष्य पैसे का इतना भूखा हो जाएगा कि वह सिर्फ खुद से प्रेम करेगा। रिश्ते नाते उसके लिए पराये हो जाएंगे। बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे और न ही उनकी बात सुनेंगे। स्त्री अपने पति को धोखा देंगी और पुरुष अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना शुरू कर देंगे। नदियां सूखने लगेंगी और जमीन बंजर हो जाएगी। हर तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देगा। और उसके बाद जो ये आधुनिकता की होड़ है, इसमें इंसान को समझ में आएगा कि उसने आधुनिक होकर अपना नुकसान किया है, बल्कि फायदा नहीं किया है। लेकिन जब तक इंसान को ये बात समझ में आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि धरती पर प्रलय इंसान के कारण आएगी या प्रकृति के कारण? एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।